हेलो बेटा, देखिए आपका यूटी है तो उसमें आपका जो चैप्टर दिया है मैंने दिया है सम बेसिक वर्ड्स, ठीक है, या आप इसको कह लीजिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो एक व्यावसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन ला देती है। जब भी कोई व्यावसायिक लेन देन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ संपत्तियां, दायित्व और पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है हमारे पास लेन देन की विशेषताएं, ये आप बस लर्न कर लेना। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास है कैपिटल। तो जो धन व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है उसे पूंजी कहते हैं। स्वामी द्वारा लगाई गई इस पूंजी की सहायता से ही व्यवसाय में माल और संपत्तियां खरीदी जाती हैं। अतः पूंजी की राशि ज्ञात करने के लिए सभी चालू संपत्तियों और जोड़कर इनमें से बाह्य देनदारियों को घटा दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप इतना ही कर लीजिए कि संपत्तियां खरीदी जाती हैं, यहाँ तक कर लीजिए, ठीक। उसके बाद है ड्राइंग। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई कोई भी धनराशि अथवा माल का मूल्य क्या कहलाता है? ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी। जो व्यवसाय में मालिक को छोड़ के, यानी मालिक को भी दिया जाता है लेकिन बाहर के लोगों को जो दिया जाता है वो लायबिलिटी होती है। यानी कि जो बिज़नेस का है वो उसके सेट्स है, लेकिन बिज़नेस ने जिसके पास से पैसे ले रखे हैं, चाहे वो मालिक की कैपिटल हो या थर्ड पार्टी का कोई भी लेन देन हो, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, चाहे करंट लायबिलिटी हो चाहे आपके फिक्स लायबिलिटी हो, ठीक है। जो ये दोनों बता रखी हैं, दीर्घकालीन कौन सी हैं और चालू कौन सी हैं, ये आपको करनी है। फिर है एसेट्स। तो एसेट्स क्या है कि व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिस पे व्यापारी का स्वामित्व होता है संपत्तियां कहलाती। इसमें वह भी धन शामिल है जो अन्य व्यक्तियों से व्यवसाय को लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास दे रखा है इसके टाइप्स, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं कि यद्यपि कभी भी हमें रोकड़ में वसूल नहीं हो सकेंगे, फिर भी इन्हें चालू संपत्तियों में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि बिना कोई अतिरिक्त भुगतान के ही भविष्य में इनसे सेवा अथवा लाभ प्राप्त होगा। प्रीपेड क्या है? सीधी सीधी बात है कि एडवांस में पे करना। आपने एडवांस में ले लिया है तो जब आपको चाहिए, जब आपको मिलेगा तो नहीं, लेकिन आपको ये पहले मिल चुका है तो आप उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है हमारे पास, ये हमारे जो एसेट्स उसी की है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर हमारे पास दे रखे हैं वेस्टिंग एसेट्स। फिर है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है कि लेखांकन में रिवेन्यू आगम से ऐसे किसी भी ऐसे स्रोत से प्राप्त होने वाली ऐसी इनकम से है जो नियमित रूप से प्राप्त होने वाली हो, और इसमें माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है, ठीक है। रिवेन्यू क्या होता है कि जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं और उससे हमें हर रोज़ पे, जिसका बिजनेस करे उसी से तो हर रोज़ हमें इनकम होगी, जिसका नहीं करे उससे ये थोड़े क्या उससे हर रोज़ इनकम होगी। तो ऐसी इनकम को रिवेन्यू कहा जाता है। एक्सपेंडिचर क्या है कि एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज प्राप्त करने के लिए जो किया गया कोई भी पेमेंट क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस और रिवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि कभी कभार किए जाते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंसेस हमेशा होते ही रहते हैं। तो ये तो थे खर्च, एक्सपेंडिचर, और ये है एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर थे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, खर्च दोनों, एक खर्च है एक व्यय है। खर्च कौन सा है? एक्सपेंडिचर, और व्यय क्या है? एक्सपेंस। तो माल अथवा सेवाओं को पैदा करने, बनाने के और उसे सेल करने में जो लागत आती है, उसे क्या कहते हैं? व्यय। और खर्च किसे कहते हैं? कोई भी एसेट्स, माल या सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण या दायित्व की उत्पत्ति क्या कहलाता है? खर्च। और व्यय क्या है? सेवाओं को उत्पन्न करने और विक्रय करने में जो लागत आती है, जो भुगतान नहीं, लागत क्या कहलाता है? व्यय, ठीक है। अब ये क्या कुछ इसका दे रखा है, ये आप लर्न करोगे। फिर उसके बाद है लॉस। और लॉस क्या है कि हानि शब्द दो विभिन्न अर्थ सूचित करता है। पहले में क्या है? विशेष अवधि में व्यवसाय के व्यय के आगम से अधिक को सूचित किया जाता है।
और दूसरा क्या है कि हमारे पास दूसरा दिया गया है कि इसका अर्थ किसी ऐसे तथ्य या गतिविधि से है जिसमें फर्म को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो बेटा यहाँ तक लर्न और राइट कर लेना, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।